नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। महाराज जी, आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, आपने जो प्रकृति संस्कृति सम्मेलन जो टाइटल दिया है, इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? प्राकृत और संस्कृति का जो टाइटल है उसका मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। विश्व का कल्याण अर्थ हमारी जो भावना है, सार्वभौम हमारा है कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण आज के युग में, आज के परिधि में संभव नहीं है, क्योंकि शांति का व्याख्या संपत्ति नहीं है, शांति का व्याख्या केवल परिवार नहीं है। अगर शांति का व्याख्या कहा जाए वास्तविक मायने में, तो प्रकृति के साथ जीना ही जीवन में सबसे बड़ी शांति है। आज प्रकृति का दोहन हो रहा है, संस्कृति का क्षय हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, नदियां विलुप्त हो रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है। इसके माध्यम से समाज में किसी में जागृति नहीं आ रही है। कल 12 बार दुकाल पड़े बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 300 वर्ष पहले लिखा। जब लिखा है कि कल 12 कभी अतिवृष्टि होगी, कभी अनावृष्टि होगा, कभी सुनामी आएगा, कभी भूकंप आएगा, हमने व्यवस्था क्या किया? तो व्यवस्था में हमने ये किया है कि हमने जंगल को काट दिया है, नदी को विलुप्त कर दिया है, प्रदूषण बढ़ा दिया है, संस्कार विहीन हम हो गए हैं। ऐसे भीषम परिस्थिति में अगर हम कोई धर्म का मंच बना के चलते हैं, हम कोई एक विशेष पार्टी का सिंबल बना के चलते हैं, तो शायद हम पूरे समाज को समरसता के, एकता के सूत्र में नहीं जोड़ सकते हैं। हमारे जो इस मिशन है प्राकृत संस्कृति परिषद का, उसका यह है कि सभी लोग, संसार भारत के सभी लोग एक मंच पर आकर के प्राकृत और संस्कृत की बात करें। जिसकी समस्या केवल मुझको नहीं है प्रदूषण का, इसमें हिंदू को है, बौद्ध को है, सिख को है, ईसाई को है, सबको है। और कहीं किसी ग्रंथ में, न ईसाइयों के किसी ग्रंथ में आपको मिलेंगे, न मुसलमानों के ग्रंथ में, हिंदुओं के ग्रंथ में मिलते हैं। लेकिन हिंदुओं को तो लोग कहते हैं कि नहीं, आप तो संप्रदायवादी हो। इसके बाद भी हमने एक ऐसा मंच निकाला, ऐसा मंच बनाने का प्रयास स्वामी जी के माध्यम से किया कि समाज के सभी लोग इस पर आके बैठ सकें और प्राकृत और रक्षा की केवल बात नहीं, हमारे जीवन के धरातल पर उतरे। कम से कम हर व्यक्ति एक वृक्ष अपने जीवन में 1 साल में लगाए। महाराज जी, हमारा भारत देश माना जाता है कि सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, तो और आगे चल के युवाओं को ही ज़्यादा ऑक्सीजन की, प्रकृति की, और जो प्रकृति हमें देती है उसकी अति आवश्यकता है। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहो? युवाओं को संदेश मेरा यही है कि देखो, पहले बच्चे जब पैदा होते थे तो माँ का दूध पीते थे। आज के बच्चों को माता पिता जन्म देने वाले माँ का दूध मिलता नहीं है। दूसरा पर्याय हमारे यहाँ था गौ दूध दिया जाए, आज वो भी खत्म हो गया। भैंसी का दूध दिया जाता है, जर्सी का दूध दिया जाता है। आयुर्वेद अनुसंधान नई दिल्ली ने परीक्षण करके सिद्ध करके 2012 में एक रिपोर्ट दिया है कि जिस माँ का हम दूध पीते हैं ना, उसमें लगभग 1% पॉइजन है। भैंस के दूध में 13% जा रहा है। जर्सी गाय को जो हम लोग बड़े शौक से पालते हैं, उसमें 17% जा रहा है। लेकिन भारत में एक गौ माता है जिसके दूध में एक भी दाना दूध जहर नहीं है, बल्कि धरती पर दुर्लभ स्वर्ण भस्म उसके दूध में पाया जाता है। बच्चों को गौ दूध बंद हो गया है, गौ माता का दूध नहीं, बच्चा भैंसी का दूध पी के बड़ा हुआ है। और एक एग्जाम्पल आप देखना, भैंस का बच्चा सोया हो, पड़ा हो, सवेरे दूहने जाओ, गाय का बच्चा बैठा है, गाय की माँ तुम को जैसे देखेगी, गाय की माँ एकदम खड़ी हो जाएगी, रस्सी को तोड़ने को तैयार हो जाएगी, छरछराएगी, कब अपने बच्चे के पास पहुँच जाऊँ। क्योंकि गाय के अंदर ममता, करुणा, वात्सल्य भरा हुआ है। और उधर इसका बछड़ा भी जैसे तुम नहीं पहुँचोगे, वो भी रस्सी तोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि ममता, करुणा, वात्सल्य भरा दूध पिया है, उसमें वो तेज है। लेकिन भैंसी के दूध, आप भैंसी के बच्चे के पास जाओ, धक्का दे दे के जब उठाओगे ना, तो बड़े मुश्किल से वो खड़ा होगा। और उसकी माँ
वो भी पड़ी रहेगी पैर पसार के, उसको भी जब खड़ा। तो भारत का बच्चा जब गाय दूध पिएगा, अपने माँ का दूध पिएगा, तो उसमें अपने आप तेज रहेगा। भारत का युवा दिशाविहीन हो रहा है, उसके पीछे क्या है? बचपन में एक कहानी हमने पढ़ा था कि एक गांव में लग गई आग, सभी गए भाग। दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा था, दूसरा लंगड़ा था। अंधा बड़े तेजी से दौड़ता था, लेकिन उधर ही जाता था जिधर आग लगी है, और लंगड़े को आग दिखाई देता था पर वो भग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे को बुलाया, भैया इधर आओ। वो आया, बोले क्या बात है? बोले तुम देख सकते, चल सकते हो पर देख नहीं सकते। अंधे ने कहा आप? लंगड़े ने कहा मैं देख सकता हूं पर चल नहीं सकता। तो बोले बचना चाहोगे? बोले कैसे बचेंगे? लंगड़े ने कहा अंधे से कि तुम मुझे कंधे पर बैठा लो, चलने का काम तुम करना, इशारे से मैं रास्ता बताऊंगा। और दोनों बच गए। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि आज भारत का युवा तेजी से बहुत दौड़ रहा है। ये कहानी नहीं है, इसमें संदेश है कि भारत में अराजकता का आग लगा हुआ, कहीं जातिवाद है, कहीं प्रांतवाद है, कहीं भाषावाद है, कहीं पूंजीवाद है। पूरा देश अराजकता के आग में जल रहा है। दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। बोले अंधा कौन? तो कहा अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। इस देश के युवाओं में जोश है पर होश नहीं है, उधर ही भग रहे हैं जिधर आग लगी है। और बुजुर्गों में होश है पर अब जोश नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया। शरीर के हर पुर्जों ने काम करना तब सीखा जब हर पुर्जे में जंग आया। मेरा निवेदन है, यह प्राकृत संस्कृति सम्मेलन के माध्यम से देश का युवा प्रेरणा ले कि मार्गदर्शन इन बुजुर्गों का ले और चलने का काम स्वयं करे। भारत पुनः राम राज्य स्थापित होगा, विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा जी, ये जो आपकी धोरण है ये कब तक के चालू रहेंगी और क्या बताना चाहोगे आप गोंदिया जिले के और पूरे भारत के देशवासियों को क्या बताना चाहोगे? ये प्रकृति संस्कृति सम्मेलन जो आज यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये 2 दिन तक चलेगा और इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा। यहाँ से मंथन और चिंतन करके हम पूरे देश में ऐसे प्रचारकों को, लोगों को निकालने का प्रयत्न करेंगे कि जो देश में सबसे पहले जो संस्कृति में विकार आया है, लोगों में वो संस्कार फिर से आए। और जब लोगों में वो संस्कार आएंगे और वो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए सोचने लगेंगे, उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे, अंधाधुंध जो मशीनों से पहाड़ काटे जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे। हम जब अपनी संस्कृति के अनुकूल जीना सीखेंगे तो पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहाड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नदी का शोषण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले हम ऋषि संस्कृति में पेड़ के नीचे रह लेते थे और कृषि संस्कृति में हम झोपड़ी के अंदर रह लेते थे। जहाँ वो झोपड़ी के अंदर रहना सीख लेंगे तो पक्के मकान बनाने के लिए पत्थर और ईंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पक्के मकान, ईंट, पत्थर की ओर हमारा रुझान कब हटेगा? जब हम संस्कृति की ओर जुड़ेंगे। जब तक हम विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के अपनी संस्कृति को छोड़ते जाएंगे, तब तक हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे। आज विदेश सारी प्रकृति का उपभोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ उपभोग नहीं, उपयोग करने की परंपरा थी। वृक्ष से जो हमको फल मिला उसे हम खाते थे, पेड़ पौधे से जो हमको मिला उसका हम उपयोग करते थे, वन में जो औषधियाँ मिली उसका भी उपयोग करते थे। उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाते थे, कोई मिश्रण नहीं करते थे। इस कारण से जो सारे विश्व में जो समस्या खड़ी हो रही है, बार बार कहा जा रहा है अगला युद्ध पानी के लिए होगा। क्यों होगा पानी के लिए? जब परमात्मा ने तुमको धरती के 69% भाग में समुद्र दिया है और आकाश में सूर्य दिया है, और आकाश का सूर्य जब तपेगा
और समुद्र का पानी जब उबलेगा और जब उसमें भाप बनेगी तो वह निर्मल जल करे सारी धरती पर बरसेगा कि नहीं। लेकिन हम समुद्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम सूर्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अप्राकृतिक वर्षा ला रहे हैं, हम अप्राकृतिक आंधियाँ ला रहे हैं, हम अप्राकृतिक अनावर्षण कर रहे हैं, हम अप्राकृतिक रोगों को पैदा कर रहे हैं। ये कोरोना क्या था? ये कोई प्राकृतिक रोग था? यह बनाया गया रोग था? अभी जो आया था तूफान, क्या नाम था उसका, जो सुनामी नहीं, अभी जो आया था गुजरात से टकराया, विपर्य, ये क्या था? ये लाया गया था। ये वर्षा बिना सीजन की कहाँ से आई? ये लाई गई। ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले थी, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका प्रयोग करते थे, अनावर्षण होने पर हम वर्षा करवाते थे। लेकिन जो अनावश्यक किया जा रहा है ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और सारे विश्व के लोगों को अपना गुलाम बनाने की ये प्रक्रिया है। अगर इसको रोकना होगा तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना होगा और संस्कृति का संरक्षण करना होगा। आज के वैज्ञानिक जिस बात को कर रहे हैं इस प्रकार से, एक विचारणीय विषय है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ अंग्रेज आए, 17वीं शताब्दी से उनका राज्य धीरे धीरे स्थापित हुआ। क्या 16वीं और 17वीं शताब्दी के पहले इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, रसा में, अफ्रीका में, कनाडा में कहीं भी विज्ञान था? है कोई जवाब? कहीं विज्ञान था? बोलो, कहीं था विज्ञान? नहीं था। जब वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को पढ़ा और हमारे वेदों में पढ़ा, हमारे यहाँ पुष्पक विमानों की व्याख्या पढ़ी, हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र को पढ़ा, हमारे यहाँ पावकास्त्र पढ़ा, उन्होंने हमारे से वायवास्त्र देखा, उन्होंने हमारे अग्निअस्त्र देखे और जो हमने उनको बांध बांध के रखी थी पुस्तकें किताबों में, उन पर उनको उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और यहाँ से जाकर उनके ऊपर शोध की और शोध के कारण से जो हमारे रहस्य थे उनके हाथ लग गए। धरती चारों ओर से आवरित है, नीचे की ओर 7 आवरण हैं, तल, वितल, शुतल, तलातल, रसातल और पाताल, और ऊपर की ओर 7 आवरण हैं, भू, भुआ, स्वा, महा, जना और तपा। ये 14 आवरण से जो सप्तावरण, ये वास्तव में सप्तावरण है, लेकिन अप और डाउन के कारण से यह 2 भागों में बांटा गया है, 7-7 करके 14 कहा गया। वैसे यह सप्तावरण है। हमारी इसके ऊपर पकड़ थी। हम जब भू क्षेत्र को केंद्रित करके अपने शस्त्रों का प्रयोग करते थे तो भूकंप आता था, पहाड़ हिलते थे, धरती हिलती थी। रामायण में आता है, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड, और पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। हम उसको रोकते थे, हम भू को हिलाते थे। ये टर्की में जो अभी आया था भूकंप, कहाँ आया था? टर्की में ही आया था ना। वो कैसा आया था? लाया गया था। हमारा जो शोध थी, हमारा जो विज्ञान था, हमारी जो शक्ति थी, वो सारी की सारी हम लोगों ने छोड़ दी, विदेशों के हाथों में चली गई। हमको पुनः वो गुरुकुल स्थापित करना चाहिए जहाँ से हम भू क्षेत्र को पकड़ सकें, अग्नि क्षेत्र को पकड़ सकें। राम बाण चलाते थे तो अग्नि जलती थी। बोलो, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और अनुज निशाचर कटक संहारा। हमारे पास वायवास्त्र था, बिन फर सर रघुपति थे मारा, तो सत योजन का सागर पारा। वायु क्षेत्र पर हमारा कंट्रोल था, प्रकाश क्षेत्र पर हमारा कंट्रोल था, आकाश क्षेत्र पर हमारा कंट्रोल था। हम अपनी पुरातन संस्कृति को भूल गए हैं, हम ऋषि और कृषि संस्कृति को भूल गए हैं। उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। हम सारी विश्व के आगे आज गुलाम बन करके रह गए हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। युवा हमारा विमुख हो गया है, वो काम और बाम के चक्कर में फंस कर गए और दाम के चक्कर में फंस करके ना इधर का रहा ना उधर का रहा, नशे में डूब रहा है, कृषि जहर से डूब रही है और व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इन सबको अगर ठीक करना है, नशा मुक्त व्यक्ति बनाना है, विष मुक्त खेती तैयार करनी है और भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति तैयार करना है, तो हमें प्रकृति
और संस्कृति, ऋषि और कृषि की ओर लौटना पड़ेगा। हमारे इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है। पूरे देश में, पूरे विश्व में ऋषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, संस्कृति संरक्षण करता देश और प्रकृति संरक्षण करता देश के रूप में हम अपनी मुहिम को पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में चलाने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपना ये प्रकृति संस्कृति सम्मेलन का संदेश दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कि सनातन धर्म में भी और हमारे जो तिरखेड़ी के बाबा जी है उन्होंने भी ये धोरण चालू की है कि प्रकृति को बचाओ, क्योंकि प्रकृति हमको सब कुछ देती है। हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते, हमारे बिना प्रकृति रह सकती है।